अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्पेन के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला गरनाता की तारीख के हवाले से। अगर हम इसके हवाले में बात कर सकें तो अबू अब्दुल्ला, जिन्हें मोहम्मद सानी या अबू अब्दुल के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका अरबी नाम का तलफ़ुज़ है। अंदलुस में गरनाता की इमारत का आखिरी नासिर हुक्मरान थे। इनकी हुकूमत का दौर मुस्लिम हुक्मरानी की आखिरी दौर की नुमाइंदगी करता है, जो बिलाखिर 1492 में गरनाता के ज़वाल पर ख़त्म हुआ। यह वाक़या हिस्पानिया में तकरीबन 8 सदियों पर मुहित इस्लामी मौजूदगी के ख़ात्मे और ईसाइयों के मुकम्मल कब्ज़े के इख्तिताम का ऐलान करता है। अगर हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी की बात कर सकें तो मोहम्मद सानी 1460 में नासिर ख़ानदान में पैदा हुए, जिन्होंने 13वीं सदी के अवाइल से गरनाता की इमारत पर हुक्मरानी की थी। इनके वालिद अबू अल हसन अली उस वक्त के हाकिम थे, लेकिन नासिर सल्तनत पहले ही ज़वाल पजीर हो चुकी थी। अंदरूनी इख्तलाफात और ईसाई हुक्मरान फ्रेडिनेंड दोम ऑफ आरागोन और मलका इज़ाबेला की ज़ेर क़यादत रिकनोइस्ट की दबाव का शिकार थीं। गरनाता की सियासी सूरत हाल बेहद परेशान कुन थी। अबू अब्दुल्ला के वालिद को इनके अपने भाई मोहम्मद तीरा अल मारूफ ज़गल ने माजूल कर दिया था, जिससे इमारत में खाना जंगी छिड़ गई थी। इस दौरान अबू अब्दुल्ला ईसाई कुव्वतों के हाथों गिरफ्तार हो गए, लेकिन इन्होंने इनसे वादा किया कि वो गरनाता को ईसाई हुक्मरानों के हवाले कर देंगे। अमीर की हैसियत से हुकूमत का तर्ज अमल कैसा रहा, अगर हम इनके हवाले से बोल सकें। अबू अब्दुल्ला की हुकूमत का दौर मुसलसल तनाज़ात और सियासी साजिशों से इबारत किया जाता है। 1482 में नासिर दरबार के एक धड़े की हिमायत से इन्होंने अपने वालिद के खिलाफ बगावत की और ख़ुद को गरनाता का जायज़ हुक्मरान करार दे दिया। ताहम इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा नाजुक थी, क्योंकि इन्होंने अपने ही ख़ानदान की मुखालफत का सामना किया था और ईसाई कुव्वतों का भी पूरा दबाव था, जो मुसलसल नासिर इलाकों पर कब्ज़ा कर रही थीं। गरनाता की कुछ हद तक खुद मुख्तारी बरकरार रखने की कोशिश के बावजूद सूरत हाल अबू अब्दुल्ला के लिए बदतर होती गई। ईसाई हुक्मरान पूरे हिस्पानिया को अपने कब्ज़े में लेने के लिए पुरज़्म थे। अबू अब्दुल्ला को अपने ख़ानदान के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से भी मुश्किलात का सामना था, जिससे इनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होती चली गई। गरनाता के ज़वाल की शुरुआती दिनों में 1451 में कई सालों के मुहासरे और जंग के बाद अबू अब्दुल्ला गरनाता के सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। गरनाता के मुआहदे पर नवंबर 1491 में दस्तखत हुए, जिसमें शर्त ये रखी गई कि शहर को फर्डिनेंड और इज़ाबेला के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम आबादी को अपने मज़हब और रस्म व रिवाज के पैरवी करने की इजाज़त भरपूर दी जाएगी। 2 जनवरी 1492 को अबू अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर गरनाता का हथियार डाल दिए और शहर की चाबियां ईसाई हुक्मरानों के हवाले कर दी। यह लम्हा हिस्पानवी तारीख की सबसे अहम वाक़यात में शुमार होता है, जिससे हिस्पानिया में इस्लामी हुक्मरानी के खात्मे की अलामत बनी। जब इन्होंने अल हमरा नासिर हुक्मरानों की शाही महल को छोड़ा तो कहा जाता है कि अबू अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर अपने खोए हुए शहर को देखा और रो पड़े। इनकी वालदा आयशा ने मुबैना तौर पर इनकी मलामत करते हुए कहा, तुम एक औरत की तरह रो रहे हो, जिसकी हिफाजत तुम मर्द की तरह नहीं कर सके। ये लम्हा हिस्पानवी लोक दास्तानों में लिखते। वतनी और मौत के किस्से की बात कर सकें। गरनाता के ज़वाल के बाद अबू अब्दुल्ला ने पहले अल बजारा के पहाड़ों में पनाह ली, फिर बिल आखिर शुमाली अफ्रीका का रुख किया। इन्होंने मराकश के सल्तनत के पास पनाह ली, जहां इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बकिया हिस्से में निस्बतन गुमनामी में गुजारने पर तरजीह दी। इनकी जिला वतनी के दौरान सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मौजूद और वो 1533 के आसपास अपने वतन से दूर फौत हो गए। इनकी विरासत बड़ी गड़बड़ रही। अबू अब्दुल्ला की विरासत एक पेचीदा है। अंदलस के मुसलमानों की नज़र में वो एक अलमिया शख्सियत के तौर पर भी देखे जाते थे।
ایک ایسا حکمران جس نے زبردست مشکلات کے خلاف جد و جہد کی لیکن بالآخر اپنی سلطنت کے زوال کو روک نہ سکے۔ ان کے غرناطہ کے سرنڈر نے اندلس کے ایک شاندار دور کا خاتمہ کیا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، اگرچہ ہمیشہ پرامن نہیں تھے۔ دوسری طرف کیتھولک بادشاہوں اور ابھرتی ہوئی اسپانوی قوم کے لیے غرناطہ کا زوال ایک فتح کا لمحہ تھا۔ اس نے اسپانیہ کے عیسائی حکمرانوں کے تحت اتحاد کا راستہ ہموار کیا اور آنے والے صدیوں میں اسپانیہ کے عالمی توسیع کے لیے بنیاد رکھی۔ ابو عبداللہ کی کہانی کو ادب اور فن میں رومانوی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر انہیں ہسپانیہ میں مسلمان حکمرانی کے خاتمے سے منسلک غم اور یادگار کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، تاہم ان کی حکومت کا دور اندلس کی تاریخ کی پیچیدگیوں اور گہرے تنازعات کی یاد دہانی بھی ہے۔ ایک ایسا دور جس میں عظیم کامیابیاں اور شدید کشمکش دونوں شامل تھیں۔ یہ تھی ابو عبداللہ کی کہانی، جنہوں نے ایک عظیم ریاست کا عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا اور اس میں کشمکش بھی دیکھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے کرم لائک، سبسکرائب دونوں بٹن دبائیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے شیئر کیجیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔